अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं सऊदी अरब से कुछ ज़रूरी बातें। और ये इकाफ़ खिदमत जिसको बोलते हैं, अगर से किसी का अकामा जो है तो सर्विस जो अकामा की सीज़ कर दी गई, उसके बाद उसका तजदीद हो सकता है, यानी कि रिन्यूअल हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसके हवाले से। और रमज़ानुल मुबारक भी आने वाला है, ये शाबान का महीना है, तो इसके हवाले से कुछ खबरें हैं। तो इससे पहले कि बात शुरू किया जाए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप तक वीडियो आसानी से पहुँच सके। सबसे पहले बात करते हैं वज़ारत तालीम के हवाले से। यहाँ पर आप लोग फ़ोटो में देख सकते हैं, जैसा कि बताया गया है कि सऊदी वज़ारत तालीम ने ममलकत के तमाम इलाक़ों में जो है तो सोशल डिस्टेंसिंग के स्कूलों में जो है तो सोशल डिस्टेंस को ख़त्म कर दिया, यानी समाजी फ़ैसले को ख़त्म कर दिया है। अब पूरी तरीके से लोग जो है तो क्लास अटेंड कर सकेंगे। बताया गया है कि वज़ारत ने 13 सूबों में मौजूद अपनी शाखों के अहदेदारों को नए फ़ैसले की तहरीरी जो है तो ये दिया है, तहरीर करके तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया है सभी को। ठीक है कि अखबार 24 के मुताबिक क्लास रूम्स में तलबा समाजी फ़ैसले की पाबंदी के बगैर तालीम हासिल करेंगे। कोरोना वबा से पहले जैसा कि था, यानी कि अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरीके से सऊदी अरब में जो है तो मामूल हस्ब दस्तूर यानी हस्ब मामूल चल रही है। अब जैसे पहले से कोरोना वबा की वजह से जो मुतासिर थी और जो कोरोना का प्रोटोकॉल था उसमें पूरी तरीके से नरमी शुरू कर दी गई है। अब सिर्फ कुछ ही ऐसा मामला बचा है जिसमें कि अभी ख्याल रखना ज़रूरी है, जैसे कि इंडोर जो है तो मास्क लगाना वगैरह। बाकी बहुत सी चीज़ें जो है तो ख़त्म कर दी गई हैं। पूरी तरीके से हस्ब मामूल ज़िंदगी अब चल रही है। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया ये अकामा के हवाले से, कि सवाल ये किया गया था जवाज़ात के ट्विटर हैंडल पे कि अगर किसी की सर्विस जो है सीज़ कर दी गई है जवाज़ात के इससे, तो क्या उसका अकामा तजदीद किया जा सकता है या नहीं, यानी कि रिन्यूअल किया जा सकता है या नहीं। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि ये सर्विस जो सीज़ कर दी जाती है, जिसको कि अरबी में इकाफ़ खिदमत कहते हैं, यानी कि अकामा तजदीद करने के लिए, रिन्यूअल करने के लिए ये ज़रूरी है कि सामने वाले पर, यानी जिसका भी अकामा रिन्यूअल करना है, उसके ऊपर किसी तरीके का जुर्माना ना हो, किसी तरीके का ये रहने की वजह से किसी भी नौइयत का अगर से जुर्माना रहेगा या कुछ बाकी रहेगा तो वो चीज़ जो है तो अकामा जो है तो तजदीद नहीं किया जा सकता है। इसलिए कि इस सूरत में उसका अकामा नंबर को जो है तो इकाफ़ खिदमत में डाल दिया जाता है, यानी कि खिदमत उसकी रोक दी जाती है। किसी भी सरकारी खिदमत का वो जो है तो फ़ायदा नहीं उठा सकता है। इस वजह से जो है तो तजदीद भी नहीं किया जा सकता है बिना जो है जुर्माना भरे हुए, यानी कि जुर्माना अदा किए बिना अकामा तजदीद नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसा कि अभी शाबान का महीना चल रहा है तो इसके बाद रमज़ानुल मुबारक शुरू हो जाएगा। तो इसके हवाले से यहाँ पे आप लोग फ़ोटो में देख सकते हैं, सऊदी हुक्काम ने मक्का मुकरमा में रमज़ान के दौरान ज़ायरीन के लिए अफ्तार और जमज़म के फ़राहमी के ज़वाबित मुक़र्रर किए हैं। तो इसके रमज़ान के हवाले से ये चीज़ जारी कर दिया गया है कि क़वाइद ज़वाबित, यानी कि अफ्तारी का क्या सिस्टम रहेगा और पानी वगैरह जो है वहाँ पे देने का क्या सिस्टम रहेगा, ये सब बताया गया है। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत समाजी बहबूद ने मक्का मुकरमा में रमज़ानुल मुबारक के दौरान ज़ायरीन के लिए अफ्तार और जमज़म के फ़राहमी के क़वाइद और ज़वाबित मुक़र्रर किए हैं। अक्कास अखबार के मुताबिक वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने नई पाबंदियों से इन तमाम इदारों को आगाह कर दिया है जो मुक़द्दस शहर ज़ायरीन को रमज़ान के दौरान खाने पीने की अशिया फ़राहम करते हैं और जिन्हें इसके इजाज़तनामे मिले हुए हैं। तो इन सब लोगों को जो है तो आगाह कर दिया गया है इसके हवाले से। और बताया गया है कि वज़ारत अफरादी क़ुव्वत का कहना है कि अहल खैर से खाने पीने की अशिया और नकदी जमा करने की इजाज़त नहीं होगी, यानी कि किसी को भी वहाँ पे नकदी जमा करने की और खाने पीने की अशिया जमा करने की इजाज़त नहीं है। ज़ायरीन में नकदी तकसीम करना भी मना है, यानी नकदी कैश तकसीम करने पर भी पाबंदी है। ठीक है, इसी तरह बताया गया है कि लाइसेंस होल्डर्स अपना लाइसेंस किसी और को नहीं दे सकते हैं, यानी कि जिसका लाइसेंस है वो कोई और दूसरा उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता है, इसका कारोबार नहीं कर सकते हैं। खाने पीने की अशिया फ़राहम करने के लिए गैर कानूनी वर्कर्स को, यानी कि खाने पीने की अशिया जो वहाँ पे फराहम की जाएगी रोज़ादारों के लिए, उनमें भी जो है तो गैर कानूनी तरीके से जो लोग यहाँ पे उनका यूज़ उनसे जो है तो नौकरी नहीं ली जा सकती, उनसे ड्यूटी नहीं ली जा सकती है, उन लोगों को इसके लिए मना किया गया है। ठीक है, कानूनी वर्कर्स का काम गैर कानूनी वर्कर से काम नहीं ले सकते हैं। ठीक है, खाली पैकेट डब्बे के कचरे में डालने के लिए कहा गया है और यानी कि बाहर इस तरह कूड़ा करकट न किया जाए। मशरूबात शीशे की बोतलों में रख कर तकसीम नहीं की जा सकती, यानी कि जो भी पीने की चीज़ें हैं वो शीशे की बोतल में रख के तकसीम करने के लिए, बांटने के लिए मना किया गया है। तो ये सब चीज़ें जो है ये रमज़ानुल मुबारक के लिए यहाँ पे वज़ारत की तरफ से बताया गया है।
ठीक है। खाने पीने का सामान कोल्ड स्टोरेज से लाने के लिए खुसूसी गाड़ियाँ इस्तेमाल की जाएँ, इन तमाम अहलकार साफ़ सुथरे हों और दस्ताने पहने हुए हों। तो ये सब चीज़ें बताया गया है कि सफाई का भी ख्याल रखना ज़रूरी है और ग्लव्स वगैरह लगाने की भी यानी कि हिदायत की गई है लगाने के लिए। तो ये सब चीज़ें रमज़ान मुबारक के हवाले से वज़ारत की तरफ से बताया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। ऐसे खुराक पैकेट जो 15 से 20 रोज़ तक इस्तेमाल के काबिल हों, तकसीम करते वक्त इनके इस्तेमाल की आखिरी तारीख में कम से कम 5 रोज़ बाकी हों, यानी कि 5 रोज़ बाकी रहें तभी तकसीम हो, उसके ज़्यादा नज़दीक एक्सपायरी डेट के ज़्यादा नज़दीक का चीज़ जो है तो तकसीम ना किया जाए, ठीक है। वज़ारत ने मस्जिद हराम के सहनों में ज़ायरीन को खाने पीने की अशिया फराहम करने वाले प्रोजेक्ट के ज़वाबित मुकर्रर किए हैं, ठीक है। इनके तहत तय किया गया है कि रोज़ाना कम से कम 1500 खुराक पैकेट तकसीम किए जाएंगे। पैकेट तकसीम करते वक्त राहदारियों में रश न किया जाए, यानी कि भीड़ भाड़ तकसीम करने के वक्त, बांटने के वक्त भीड़ भाड़ करने के लिए भी मना किया गया है, यानी कि ज़्यादा रश ना हो, ठीक है। ऐसे तो वहाँ पे समाजी फ़ैसले अब ख़त्म कर दिए गए हैं। अब तो जैसा कि कल की वीडियो में मैंने बताया था कि अब इम्यून सिस्टम भी वहाँ पे इम्यून जो शो करना भी ज़रूरी नहीं है, यानी कि इम्यून चेक करना भी वहाँ पे ख़त्म कर दिया गया है, डायरेक्ट एंट्री है, ठीक। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं टैक्सी का किराया भी बढ़ने की खबर है, जैसा कि उर्दू में इसकी फ़ोटो में शेयर कर दे रहा हूँ। यहाँ पर बताया गया है कि सऊदी अरब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने शहरों में टैक्सी का किराया बढ़ाने का ऐलान किया है। कम से कम किराया 10 रियाल किया गया है, तो यहाँ पे टैक्सी का किराया भी बढ़ जाएगा। ये चीज़ें ज़ाहिर सी बात है, जो भी लोग गैर मुल्की हैं, यहाँ पे सऊदी में रहते हैं काम करने वाले, टैक्सी से तो उन्हीं का ज़्यादा आना जाना होगा यहाँ पे। ख़ास करके अगर से यहाँ के शहरियों की बात किया जाए तो लगभग सभी लोग पास गाड़ी रहती है। तो बहरहाल इस हवाले से मैंने सोचा कि ये खबर भी बता दूँ। आकाश अखबार के मुताबिक अथॉरिटी ने बयान में कहा है कि 4 सवारियों वाली गाड़ी का कम से कम किराया 10 रियाल होगा, फ़ी किलोमीटर 1 रियाल 80 हलाला, यानी कि 1 रियाल 80 पैसा बताया गया है किलोमीटर के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस तरीके से किराया भी यहाँ पे बढ़ गया है टैक्सियों का। चलिए, यही सब कुछ अपडेट थी जो मैंने सोचा कि शेयर करता चलूँ। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, बाय।